हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। जीजू आज मेरे कमरे में ही सोने आ गए थे, लेकिन जीजू की मौजूदगी की वजह से मैं वे सब काम नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। जीजू केवल एक उंगलियों से मुझे पागल कर दिया, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। दोस्तों, मेरा नाम ईशानी है। मेरी उम्र 25 साल की है और अभी तक मैं कुंवारी हूँ। दोस्तों, मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और जवान हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच भी रही थी कि शायद शादी करूँगी या नहीं। एक बार प्यार में धोखा जो मिला था, और उसी दिन से मैंने प्रेम करना ही छोड़ दिया कि अब कभी भी किसी लड़की के चंगुल में नहीं फंसूंगी। इसीलिए शादी नहीं की। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं सुंदर, जवान, पढ़ी लिखी हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबी है। और कल रात जो मेरे जीजू ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है, और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है। मेरे जीजू 35 साल के हैं और आर्मी ऑफिसर है। मेरी दीदी का एक बस एक्सीडेंट में दुर्घटना में निधन हो गया था। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरे जीजू छत पर टहलने चले गए। जीजू सेकंड फ्लोर पर सोते हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ, और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा भाई सोता है। रात के करीब 10 बजे चुके थे। हम दोनों नीचे आ गए। जीजू मेरे कमरे में आकर बोले, ईशानी, अभी नींद नहीं आ रही है, चलो बातें करते हैं। हम दोनों बेड पर लेटे हुए बातें करने लगे। बीच बीच में मेरे जीजू अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे, और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी जोर की बारिश होने लगी और हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैं जीजू सोने लगे। मैंने कहा, जीजू आप अपने कमरे में जाइए, आपको नींद आ रही है। ईशानी, तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर जीजू अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर 5 मिनट के बाद अंदर ही गहरी नींद में सो गए। मैं उठी, बाथरूम में चली गई, अपने कपड़े बदल लिए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेटी और मोबाइल पर कहानी सुनने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया कहानी सुनने को मिलती है। मेरा जीजू तो सो गए थे और मैं वहाँ सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात के अंधेरे में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। अब पर आज मैं जीजू की वजह से ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए मोबाइल देखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानी की बातें मन में चल रही थी तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहरी हो रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी, और दिमाग में वही कहानी घूम रही थी जो मैंने सोने से पहले सुनी थी। कुछ कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचा दी, और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरे जीजू सो रहे थे, और जीजू की मौजूदगी से मुझे और भी उलझन में डाल दिया। अगर वहाँ न होते तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वे सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में सुकून मिलता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में घूमती जब अचानक जीजू ने करवट बदली और सीधे हो गए, और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जीजू ने बहुत पतला कपड़ा पहना हुआ था, और उसकी वजह से कुछ ऐसा नज़र आ रहा था देखकर मेरी किसी को भी शर्म आ जाए। मेरी हालत तो और भी अजीब सी हो गई थी। शर्माना तो दूर, मैं अपनी नज़रें उस पर से हटा भी नहीं पा रही थी। मन में अजीब से चल रही थी। एक तरफ खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैं खुद को नहीं रोका तो कुछ भी हो जाएगा। इसे रोक पाना नामुमकिन होना। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो जीजू मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जीजू की निगाहें मैं कैसे देखूं? इन सवालों ने मुझे और भी बेचैन कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो भी मेरे मन में है उसे पूरा कर लूं। मेरे अंदर की जड़, दो शहर अब चरम पर थे। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में वे कहानी फिर से उभरने लगी थी, और उसकी वजह से मेरी इच्छा है और भी बढ़ती जा रही थी।
अब सवाल था कि क्या मैं अपने जीजू को अपने इस तूफ़ान से बचा पाऊँगी या फिर जीजू मुझे अपने शिकंजे में कस लेंगे। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर जीजू का फ़ोन बजने लगा। शायद उस पर किसी ने मैसेज किया था और मेरी साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि जीजू ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था। सोने से पहले जीजू तो नींद में डूबे हुए थे, लेकिन फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज़ से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने सोचा कि फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था, इतनी रात को कौन जीजू के फ़ोन पे मैसेज कर रहा होगा। मुझे जीजू के फ़ोन का लॉक पता था, इसलिए बिना फ़ोन चेक किए जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि जीजू की गर्लफ्रेंड उसे कई मैसेज भेज रही थी। मैंने मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी, आखिर ये वीडियो किस बारे में है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देखी, लेकिन इसमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू किया मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाप रे, मैं तो पूरी तरह से हिल गई थी। जीजू इस तरह के वीडियो देखते हैं, ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग जैसे ठहर गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाई जा रहा था मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक वीडियो ख़त्म हुई, मेरे अंदर उसकी पूरी वीडियो दिखने लगी। लालसा जाग गई थी। फिर अगली वीडियो पर क्लिक कर दिया। हर वीडियो ने मेरी एक पल के बाद सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी ख़राब कर दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं यहाँ ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, पर मेरी नज़र स्क्रीन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रही हूँ। ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन अब मैं खुद को बेकाबू होती जा रही थी। यह वीडियो मेरे अंदर की तूफान को और भड़का रहा था। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ काँप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे जीजू के पास खिसक गई और उनके साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मन में हलचल मची, लेकिन मैं खुद को साथ बनाए रखा। थोड़ी देर तक मैं सोने का नाटक किया था कि अगर जीजू अचानक जाग भी जाए तो उन्हें लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन चेहरे पर शांति का आवरण था। फिर मैंने धीरे अपना पैर जीजू के ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे कि नींद में अनजाने में रखा। कुछ पल ठहरी और जीजू को हरकत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई भी हलचल नहीं हुई। जीजू भी गहरी नींद में। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ महसूस होने लगा। जीजू के शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन जीजू के पेट के भीतर कुछ और भी कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आसपास साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी कड़कपन ने मेरे अंदर की वहम को और बढ़ा दिया। मेरी धड़कन और तेज हो गई। जिसका डर था वही अब मेरे सामने था। अब मैं खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीते पल के साथ मेरी इच्छा मुझे और कमज़ोर करती जा रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैं अब खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन कुछ क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग और धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हटाया, जाने के लिए कि मेरे जीजू की नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग ठंडा हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मैंने जो कदम उठाया उसके बाद अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता कि यह कि मेरे जीजू जी, मैं गहरी नींद में समझ रही थी, असल में मेरे जीजू सोए ही नहीं थे। जीजू तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहे थे। मेरे हर कदम का उन्हें पहले से अंदाजा था। मैंने अनजाने में जो किया वह सब जीजू ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे इस घिनौने के लिए जीजू अभी चुपचाप लेते रहे। मैं मेरी पूरी तरह से अनजान थी कि उनकी आंखें बंद होने के बावजूद उनका दिमाग जाग रहा था। मेरे दिल में हलचल मची, लेकिन जीजू की हरकत ना देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और उत्साहित हो गई। लेकिन ठीक उसी समय जब कुछ और करने वाली थी,
मेरे जीजू ने अपनी आँख खोल दी और मेरे दिल की धड़कन रुकती गई। क्या हो गया? जैसे ही आए ऐसा हुआ, मैंने तुरंत अपनी आँखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ हो रही थी। जानती थी कि मैं खुद को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन अब तो जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। जीजू ने मुझे उस हालत में देख लिया था और कुछ कहते उससे पहले ही जीजू ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 5 घंटे तक जीजू मेरे साथ कुछ ऐसा करते रहे जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे जीजू मेरी दुनिया ही बदल दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।